Hey guys, welcome back to another video of probability and binomial distribution entrance. ठीक है, तो before starting the lecture, if you have came new to this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon, such that select all, so that when we upload a video you will get a first notification. And if you are enjoying this video, then please give us a like. If not, then comment in the comment box, such that when we upload a new video we will make a improvement in that video. Okay, so let's move to the next topic, which is the binomial distribution. ठीक है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने चैप्टर कर लिया है. अगर किसी ने मिस किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के थ्रू देख लीजिए. ठीक है, तो 81 क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला है कि 8 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली. ठीक है, 8 कॉइन को टॉस किया है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स, एटलीस्ट 6 हेड इज. ठीक है, तो हमें बोला है कि 8 कॉइन को टॉस किया है. ठीक है, 8 कॉइन को टॉस किया है और बोला है हेड मिलना मांगता है. ठीक है, क्या बोला है, हमें बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड इज एटलीस्ट 6 हेड्स. ठीक है, ठीक है, हमें बोला है कि एटलीस्ट हमें बोला है कि एटलीस्ट 6 हेड कितना मांगता है. ठीक है, कितना हेड कितना मांगता है, 6 हेड. ठीक है, अगर हम बाइनोमियल में देखें, बाइनोमियल में क्या रहता है, सक्सेस रहता है और फेलियर्स रहता है. ठीक है, तो अगर एक कॉइन को टॉस किया तो सक्सेस क्या आएगा, इधर हेड पूछा एटलीस्ट 6 हेड, मतलब सक्सेस क्या हेड है हमारा. ठीक है, तो एक कॉइन में क्या रहता है, एक तो एच रहता है या तो टी रहता है, एक तो हेड रहता है या फिर टेल रहता है. हमें हेड हमारा जो है सक्सेस. ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना रहता है, इसका प्रोबेबिलिटी रहता है 1/2 रहता है. कैसे, क्योंकि हेड गिरा तो 1/2 आता है. ठीक है, 2 इज अ सैम्पल स्पेस और 1 मतलब है हमारा जो इवेंट है जिसमें हेड गिरना मतलब है, इसलिए 1/2. तो दिस इज नथिंग बट आवर सक्सेस. ठीक है, 1/2 दैट इज नथिंग बट आवर सक्सेस. गेटिंग अ हेड इज अ सक्सेस. तो सक्सेस को हम डिनोट करते हैं पी से. ठीक है, तो पी इक्वल टू 1/2 आया. ठीक है, अभी सक्सेस मिला है तो सक्सेस के साथ फेलियर भी रहेगा. तो फेलियर को कैसे ढूंढते हैं, फेलियर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और हमें फॉर्मूला पता है क्यू इज 1 माइनस पी. सो 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, तो सक्सेस मिला फेलियर मिला, हमें बोला एटलीस्ट 6 हेड, एटलीस्ट 6 हेड. तो एटलीस्ट 6 हेड कैसे निकालेंगे हम. ठीक है, एटलीस्ट 6 हेड कैसे निकाले, अगर हम देखें हमारे पास एक्स जो है हम डिनोट करते हैं बी से, बाइनोमियल बर्नौलीज ट्रायल करके. ठीक है, बर्नौलीज ट्रायल. तो एन क्या हमारा 8 है. ठीक है, एन मतलब टोटल कॉइन कितना तो उसके 8 है, और सक्सेस क्या है हमारा 1/2. ठीक है, अब एटलीस्ट 6 यानी कि हमारा जो एक्स का वैल्यू रहेगा या तो हो ग्रेटर या इक्वल टू 6 रहेगा. एटलीस्ट 6 मतलब 6 या 7 या फिर 8 बार हेड गिरने की चांस है. इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 और आया मतलब प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 7 और आया मतलब प्लस पी एक्स इक्वल टू 8. ठीक है, चांसेस है कि 6 बार हेड आ सकता है, 7 बार हेड आ सकता है या फिर 8 बार हेड आ सकता है. ठीक है, तो मान लो 6 बार हेड आया तो 6 बार हेड को हमारा फॉर्मूला हम लिखते हैं. अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो फॉर्मूला हम लिखते हैं कि एन सी एक्स इंटू पी एक्स इंटू क्यू रेस टू n-6. ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो गुड, वरना नोट डाउन कीजिए इस फॉर्मूला को. ठीक है, इसी को नोट डाउन कीजिए. ओके, तो पी एक्स इक्वल टू 6 रहेगा तो क्या आएगा हमारा 8c6 इंटू पी क्या हमारा 1/2 रेस टू 6, क्यू क्या हमारा 1/2 रेस टू 8-6.
ठीक है, प्लस पी एक्स इक्वल टू 7 है, इसका मतलब 8c7 इंटू 1/2 रेस टू 7 इंटू 1/2 रेस टू 8 - 7 प्लस 8c8 1/2 इंटू 8 इंटू 1/2 8 - 8, ठीक है. So we get answer like this 8c6 1/2 to 6 into 1/2 raised to 2 plus 8c7 into 1/2 raised to 7 into 1/2 raised to 1 plus 8c8 1/2 raised to 8 into 1/2 raised to 0. ठीक है, तो इसी का आगे आपको सॉल्व करना है, आपको कॉम्बिनेशन निकालना है. ठीक है, कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालना है और जो वैल्यू निकलेगा उन सबका एडिशन करना है. ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर बताता हूँ. आपका फाइनल आंसर आता है डायरेक्ट 37/256. ठीक है, विच इज़ नथिंग बट अपना क्वेश्चन नंबर 81 में का ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, आप ट्राई कीजिए सॉल्व करना. नहीं आए तो मैं हूँ ना यहाँ पर, मुझे आकर मैसेज कर लीजिए. ठीक है, तो टिल दैन नोट डाउन कीजिए इसे. ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी किधर गया, हाँ सॉरी, 81 82 इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 eggs 10 eggs आर रूटन मीन्स खराब होना. ठीक है, वेरी बैड यानी खराब होना. तो प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ सैम्पल ऑफ 5 eggs नन इज रोटन इफ द सैम्पलिंग इज विद रिप्लेसमेंट. देखिए, हमें बोला इन बॉक्स कंटेनिंग 100 eggs, उसमें से 10 egg खराब हो गया. ठीक है, हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी डेटा आउट ऑफ अ सैम्पल ऑफ 5 eggs दैट इज रूटन करके. ठीक है, तो हमें पता है, हम लिखेंगे, हमें बोला है कि 100 eggs. ठीक है, 100 eggs से, ठीक है, 100 eggs से, ठीक है, उसमें से 10 जो है वो ख़राब हो गया है. 10 जो है ख़राब हो गया, नहीं रूटन हो गया. ठीक है, 10 जो है रूटन हो गया यानी ख़राब होना. ठीक है, तो हमें बोला है कि 5 जो एग आउट ऑफ सैम्पल ऑफ 5 eggs. ठीक है, आउट ऑफ सैम्पल ऑफ 5 egg नन इज रूटन करके. ठीक है, नन इज खराब मतलब नन इज रूटन बोले. ठीक है, कोई भी खराब नहीं हुआ. ठीक है, हमें इसका प्रॉपर्टी निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकालिए, सिंपल है. 100 eggs था. ठीक है, 100 eggs था, उसमें से 10 खराब निकला. 10 खराब निकला यानी कि फेलियर होना मतलब किसका वैल्यू मिला हमें वैल्यू मिला, किसका मिला वैल्यू हमें मिला वैल्यू ऑफ अ क्यू. बराबर, तो हमें क्या मिला, वैल्यू ऑफ क्यू. क्या है क्यू, 10 मिला है. बट किस में से मिला है, 100 egg में से 10 रिटर्न करके बोला. तो 10 डिवाइड बाय 100 दैट इज नथिंग बट 1/10. बराबर, तो फेलियर मिला, इसके मतलब हम सक्सेस भी ढूंढ सकते हैं. सक्सेस कैसे ढूंढेंगे, सक्सेस इक्वल टू 1 - q. सो 1 - 1/10 दैट इज इक्वल टू 9/10. बराबर, तो हमें कंडीशन दिया है कि p जो ऑफ x से वो क्या है, उसमें बोला है कि नन ऑफ देम आर रूटन बोला है. ठीक है, आर रूटन बोला है. ठीक है,
तो 5 एक में से कोई भी एक खराब नहीं हुआ, इसका मतलब कि सक्सेस हुआ है। ठीक है, तो सक्सेस हुआ है, सक्सेस मतलब कि कोई भी एक खराब नहीं हो गया। 90x यानी 9/10x बिल्कुल सलामत है। ठीक है, तो उसको ढूंढेंगे हम, कैसे निकालेंगे? 5 एक्स क्या आएगा? नन ऑफ देम बोला है। ठीक है, ठीक है, नन ऑफ देम बोला मतलब पांचों की पांचों बराबर है, सही सलामत में। इसका मतलब एक्स भी आएगा हमारा 5 इंटू सक्सेस कितना है हमारा 9/10, जो कि है 9/10 रेज टू 5 इंटू 1/10, 5 - 5 मतलब 5 - 5 = 0। ठीक है, 5C5 का वैल्यू है 1 इंटू 9 × 10⁵ और 1/10⁵ इज नथिंग बट 1। तो आंसर क्या मिलेगा हमें? पहले मैं चेक करता हूँ ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर दिया है क्या। ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में सिर्फ रेज टू 5 दिया, यानी कि हमारा आंसर है डी। बराबर, हमारा आंसर है डी। ठीक है, सबको समझ में आया? जो कि है 9/10⁵ ओके, ऑल क्लियर? तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। टिल देन ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 83, 84 एंड 85। ठीक है, जो बचे कुछ एग्जाम्पल है हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और जो ऊपर का जो जो मैंने मिस किया है ट्राई करेंगे वो भी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली होमवर्क के लिए अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके, अगर हमारे पास टाइम बचा रहेगा तो ऊपर वाला सम भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव रियली एंजॉयड आवर वीडियो प्लीज़ गिव अस अ लाइक। अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों पसंद नहीं आया। ठीक है, तो क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, हम इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टिल दैट दिस इज ए आर के फ्रॉम Zita Institute of Science signing out. Stay safe and stay at home.